मनुष्य मूलतः नास्तिक होता है जी। क्योंकि जब तक उसको पता है कि जब तक उसको पक्का पता है कि इस चीज का, इस समस्या का ये उपाय है, इस समस्या का ये उपाय है, तो तब तक वो भगवान को नहीं याद वो उन उपायों में ही उलझा रहता है। विज्ञान कहता है कि जिस चीज को हम प्रमाणित नहीं कर सकते वह हम नहीं मानते। सीधा सीधा उसका स्टेटमेंट। ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा रहस्य है, या ये चीज रहस्य है, वो चीज रहस्य है। तो यदि कोई चीज रहस्य है तो वो विज्ञान हो ही नहीं सकती। मनुष्य के समझ में आ गई वही विज्ञान है। जो समझ में नहीं आई, रहस्य का मतलब जो समझ में नहीं आ रहा, तो फिर विज्ञान नहीं हो सकता। धरती गोल है जी। ये एक अवधारणा गैलीलियो के समय से चली आ रही है, निकोलस कोपरनिकस के समय से चली आ रही है। धरती गोल है, ये वैज्ञानिक प्रमाण तब हुआ जब 1969 में चंद्रमा पे मनुष्य गया और उसने धरती की फोटो खींची और उस फोटो में गोल दिखाई दी धरती। विज्ञान यहीं आके ठहर जाता है कि इससे ज्यादा हमारी सीमा नहीं है, इससे ज्यादा वो मान लेता है कि मनुष्य का जो मन है, मस्तिष्क है, वो इससे अधिक समझ नहीं सकता। तो जहां तक विज्ञान क्या है? वह दवा विज्ञान है। उस बुखार का विज्ञान, वो दवा हमें पता है। हमें पता है कि ये दवा इस बुखार को पक्का ठीक कर देगी। तो जहां तक आदमी पक्का जान गया वही विज्ञान है। उतनी सीमा तक वो भगवान को याद नहीं करता है। उसके बाद धर्म आता है। उसके बाद जब उसकी क्षमता समाप्त हो जाती है या उस क्षेत्र में वो जाता है जहां अंधेरा है, वह नहीं जानता है कि अब आगे हम क्या करें, निरुपाय हो जाता है। तो वही धर्म का क्षेत्र है, वहीं से धर्म शुरू होता है, वहीं से धर्म का आरंभ होता है। तो अब मैंने क्यों कहा कि मनुष्य मूलतः नास्तिक होता है जी, क्योंकि जब तक उसको पता है कि जब तक उसको पक्का पता है कि इस चीज का, इस समस्या का ये उपाय है, इस समस्या का ये उपाय है, तो तब तक वो भगवान को नहीं याद वो उन उपायों में ही उलझा रहता है। वो कैप्सूल, इंजेक्शन और जी बिल्कुल, वो सारी चीजों को इस दुनिया में घूम के खोजता है। तो वही वो विज्ञान का क्षेत्र हो गया। और इसके परे जो क्षेत्र है जी, वह धर्म का क्षेत्र है। तो अब हम देखेंगे कि दोनों में विरोध क्या है और सामंजस्य क्या है। जी, विज्ञान कहता है कि जिस चीज को हम प्रमाणित नहीं कर सकते वह हम नहीं मानते। सीधा सीधा उसका स्टेटमेंट, जहां तक मेरी पहुंच वही सही। जो और 100 में 100 बार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के पानी बनाते हैं एक विशेष परिस्थिति में, और एक दूसरी विशेष परिस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनाते हैं। तो अगर पहली विशेष परिस्थिति रखी जाए और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की क्रिया कराई जाए तो जल बनेगा और सदैव जल ही बनेगा। वो प्रक्रिया ही जल बनाने। जी हाँ, 100 में 100 बार जल बनेगा, उसका कोई अपवाद नहीं है। और यदि अपवाद है तो विज्ञान नहीं है जी। यदि अपवाद है जी तो विज्ञान नहीं है। लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा रहस्य है, ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा रहस्य है, या ये चीज रहस्य है, वो चीज रहस्य है। तो यदि कोई चीज रहस्य है तो वो विज्ञान हो ही नहीं सकती है। विज्ञान मतलब ही है कि जो चीज हमें समझ में आ गई, जो मनुष्य के समझ में आ गई, वही विज्ञान है। जो समझ में नहीं आई, रहस्य का मतलब जो समझ में नहीं आ रहा, तो फिर विज्ञान नहीं हो सकता। वो फिर धर्म से ही जुड़ेगा। जी हाँ। अब उस क्षेत्र में वैज्ञानिक क्या करता है कि वो अपनी जितनी उपलब्ध उसकी अवधारणाएं हैं, जो ज्ञान है, जो गणित है, तर्क है, मशीनें हैं, उस सारी चीजों का इस्तेमाल करता है और फिर जो अज्ञात है उसको अपनी ज्ञात में ले आने का प्रयास करता है, उसकी तलाश में लग जाता है। अपनी ये जो पंच ज्ञान इंद्रियां हैं इसकी क्षमता में ले आने की कोशिश करता है। अभी आपने एक महीने पहले, 2 महीने क्या, मेरे ख्याल से साल भर हो गया, पहली बार वैज्ञानिकों ने एक ब्लैक होल की असली तस्वीर खींची। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसके पहले ब्लैक होल की अवधारणा केवल एक थ्योरी थी, एक सिद्धांत था। ये कहीं से प्रत्यक्ष
प्रमाणित विज्ञान नहीं था। हाँ, बस माना जाता था कि एक ब्लैक होल है। जी हाँ, हालांकि वैज्ञानिकों ने गणितीय रूप से उसको बहुत पहले सिद्ध कर दिया था कि एक ऐसी रचना होनी चाहिए। धर्म ने तय किया था, नहीं, वैज्ञानिकों ने ही तय कर किया दिया था। दूसरा उदाहरण, जैसे ये उदाहरण मैं बार बार देता हूं, चंद्रमा है, सॉरी, धरती गोल है जी। ये एक अवधारणा गैलीलियो के समय से चली आ रही है, निकोलस कॉपरनिकस के समय से चली आ रही है। जी। तो ये धरती गोल वाली अवधारणा तब से चली आ रही है और सारे लोगों ने मान लिया था, सब लोग जान गए थे और आपके स्वीकार कर लिया। जी हाँ, स्वीकार कर लिया, एकदम संतरे की तरह है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि धरती गोल है, ये वैज्ञानिक प्रमाण तब हुआ जब 1969 में चंद्रमा पे मनुष्य गया और उसने धरती की फोटो खींची और उस फोटो में गोल दिखाई दी धरती। कंफर्म तब हुआ, तब कंफर्म हुआ कि हाँ, आंतरिक स्वीकारोक्ति तभी हुई, तब वो एक वैज्ञानिक तथ्य बना कि अब ये वैज्ञानिक चंद्रमा से फोटो लेने के जी बाद हाँ, कि धरती गोल है। तो विज्ञान एकदम पक्का प्रमाण जब पाता है तब तो उसको स्वीकार करता है। या यूं कहें कि जिन चीजों को मनुष्य ने एकदम पक्का प्रमाणित कर लिया और अपनी जो पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नाक है, उससे कहीं ना कहीं उसको अनुभूत कर लिया, महसूस कर लिया, तब वो उसको मानता है, तब उसकी मुहर लगती है, मुहर लगती है विज्ञान की। तो क्या यही जितना विज्ञान ने मान लिया और जान लिया, क्या यही ब्रह्मांड है पूरा? नहीं, ब्रह्मांड तो असीम है, ये तो समझ में नहीं आएगा। मनुष्य के मस्तिष्क में ये क्षमता ही नहीं है। सही बात यह है कि पूरे ब्रह्मांड को जान सके। ये अगर हम विज्ञान की भाषा में कहें तो जी, मनुष्य का मस्तिष्क पदार्थ से मिलकर बना है, विज्ञान कहता है। वो कोशिकाओं से मिलकर बना है, कोशिकाएं परमाणुओं से मिलकर बनी है, परमाणु इलेक्ट्रॉनों से और प्रोटॉनों से, और जो मूल कण है उनसे मिलकर बने हैं। अब आप सोचिए कि जो इंफॉर्मेशन है, जो यूनिवर्स में सूचनाएं हैं, वो अनंत हैं, असीमित है। और अगर एक सूचना भी एक इलेक्ट्रॉन से बनी हो तो अनंत इलेक्ट्रॉन हो गए। और आपको एक सूचना स्टोर करने के लिए दिमाग में अगर एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती हो तो आपको अनंत इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे जिससे आप पूरे ब्रह्मांड की सूचना अपने मन में इकट्ठा कर लें, मस्तिष्क में जी। और जहां अनंत इलेक्ट्रॉन होंगे वहां अनंत द्रव्यमान इकट्ठा हो जाएगा, और अनंत द्रव्यमान इकट्ठा होते ही वो जगह एक ब्रह्मांड के सबसे बड़े सुपरमैसिव ब्लैक होल में बदल जाएगी। अच्छा, जो कि एक अद्भुत रचना, जो कि संभव ही नहीं है। तो चूंकि ये संभव नहीं है, इसलिए ये कभी संभव नहीं है कि मनुष्य सारे ब्रह्मांड को समझ सके। वो तो एक हिस्सा भी नहीं समझ सकता है। बिल्कुल, जो आज की परिस्थिति अगर और जो आज का आंकलन है तो उसमें से तो 1,00,000 गुना क्या एक टुकड़ा, क्या एक कण भी नहीं, अगर समझ ले तो बहुत बड़ी बात है। तो विज्ञान यही आके ठहर जाता है कि इससे ज्यादा हमारी सीमा नहीं है, इससे ज्यादा वो मान लेता है कि मनुष्य का जो मन है, मस्तिष्क है, वो इससे अधिक समझ नहीं सकता। तो ये हो गया विज्ञान। लेकिन हम जानते हैं, आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि जितना विज्ञान जान पाया उससे करोड़ों करोड़ गुना, उससे अरबों अरब गुना ऐसा है जो बचा हुआ है, जो हम नहीं जान रहे हैं। और उसमें बहुत सारी चीजें हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई हैं, और धर्म ग्रंथों की बातें, बहुत सारी बातें प्रमाणित होती जा रही हैं। अब भाई आज विमान बना और हमारी विमान बनाने की अवधारणा क्या, उसको लिखित दस्तावेजी साक्ष्य हमारे वो ग्रंथों में मिले हैं। तमाम तरह के बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों से हुआ, असाध्य रोगों का, जिसके लाख रुपए के इंजेक्शन आज बनाए जा रहे हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि विज्ञान का जो रास्ता है, सीमा है, या यूं कहिए कि जो गणित और तर्कशास्त्र वो इस्तेमाल करता है वह अक्षम है या अपूर्ण है, उससे हम सब कुछ नहीं जानते। तो ये जो बातें हम आप समझ रहे हैं आज, वो बातें हमारे मनीषियों ने बहुत पहले जान ली थी। उन्होंने ये देखा था कि बाहर पदार्थ का विश्लेषण करके, उसकी एनालिसिस करके हम अंतिम सत्य तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं, वो अक्षम है, वो अक्षम उपकरण है। तब उन्होंने अंदर देखना शुरू किया। उन्होंने ये देखा, जैसे मांडुक्य उपनिषद में
12 श्लोक हैं मूल रूप से, और 12 श्लोक में केवल चेतना के स्तरों की चर्चा की गई है। जी। चेतना के 4 स्तर बताए गए, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। और इस पे बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी गई, शांकर भाष्य है और भी भाष्य इस पे लिखे गए। शांकर भाष्य सबसे अधिक प्रामाणिक माना जाता है। तो ये चिंता और ये चर्चा ये बहुत ऊंची है, और ये बहुत पहले हो चुकी है भारत में, उपनिषदों में। तो वहां से धर्म एक नई दिशा लेता है। जी। एक तो धर्म वो था जो प्रकृति में सारी चीजें, बिजली गिर रही है तो भूकंप आ रहा है तो बाढ़ आ रही है, इससे डर के मनुष्य ने प्रकृति को पूजना शुरू किया। जी। धर्म का एक हिस्सा ये, हाँ, ये बनाया गया, जी, जोड़ा गया, जीवन से धर्म को जोड़ा गया, ये एक हिस्सा ये है। लेकिन उपनिषदों के बाद जिस धर्म का आरंभ होता है वो बिल्कुल भिन्न प्रकार है। वहां वो मनुष्य कि परम चेतना, मनुष्य का जो परम चेतना ने कही, इसको उच्चतम बुद्धि कहिए जी। जैसे कि दार्शनिक शोपेनहावर ने कहा कि उच्चतम बुद्धि ने यह देखा कि अब इससे ज्यादा हम आगे नहीं जा सकते हैं पदार्थ का विश्लेषण। तब वो उल्टा घूम गया, कहा कि जो ये सारी चीजें जान रहा है, कौन जान रहा है? हम चर्चा ही क्यों कर रहे हैं कि ये विज्ञान है, ये धर्म है, ये माँ काली है, ये तो महादेव है, ये मूल शक्ति है, मूल ऊर्जा। ये सारी चीजें चर्चा हम और आप इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि हम आप चैतन्य हैं जी, हम आप मनुष्य हैं और चेतना है हमारे अंदर। तो यदि हम चेतना को जान लें तो हम सब जान जाएंगे। हम चेतना को ही क्यों न जाने जो सब जानने का प्रयास कर रही है जी। हम इस ब्रह्मांड को जानना ही, यदि हम पदार्थ ही हैं, यदि हम पदार्थ के पुंज हैं, ऑर्गेनिक मशीन हैं, तो ऑर्गेनिज्म है, जो जैसा कि साइंस कहता है, विज्ञान मानता है, तो हम पत्थर की तरफ पड़े हुए क्यों नहीं है? हम जानने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हाँ, जिज्ञासा कहाँ है? क्यों है भाई? हम भी ऐसे गिरते पहाड़ से और टूट के 2 बन जाते, 3 बन जाते, खत्म हो जाते, लेकिन हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऋषियों ने कहा कि हम उसे ही जानने की कोशिश करते हैं जो ये सब जानने की कोशिश कर रहा है। तो वहां से धर्म की एक अद्भुत शुरुआत होती है। जो धर्म हमें गीता में मिलता है, जो हमें भागवत में मिलता है, जो हमें उपनिषदों में मिलता है, और जो पातंजल योग सूत्र में मिलता है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा की अपने ही रूप में स्थिति हो जाती है, यानी वो अपने मूल रूप में आके बैठ जाता है जी। कब? समाधि की अवस्था में। प्रथम पाद समाधि पाद है। तो तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो ये जो है धर्म और विज्ञान के बीच का विरोध था कि विज्ञान वो है जो हम पक्का पक्का जानते हैं, हाँ, जहां तक पहुंच गए वो विज्ञान, और धर्म वो है जिन्हें हम असहाय होकर मानते हैं कि नहीं, बहुत कुछ है जो सत्य है लेकिन हमारी क्षमता नहीं है, ना हमारी क्षमता है ना हम उसको प्रमाणित कर सकते हैं, और धीरे धीरे प्रमाणित भी कर रहे हैं। उसी धर्म को पकड़ करके जी हाँ, उसके रास्ते निकाले जा रहे हैं, जी हाँ, उस पे तमाम चीजें निकाली जा रही हैं, और उस पे लिखे हुए सूत्रों को हाँ उपयोग करके विज्ञान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और सकारात्मक नकारात्मक का तो एक अलग विषय है, लेकिन ये कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रहा, और यहीं पे जाके जहां मनुष्य की उच्चतम बुद्धि पदार्थ से मुड़ के और विज्ञान चेतना की ओर मुड़ जाती है, पदार्थ का विश्लेषण छोड़ देती है और अपने अंदर में देखना शुरू कर देती है, अपने आप को देखना शुरू करती है, वही धर्म और विज्ञान का जंक्शन है, संधि बिंदु है, वही कड़ी है, वही एक छूटता है और दूसरा जुड़ जाता है, एक दो डिब्बों के जोड़ने, जी हाँ, वो जो जंक्शन है वो वही क्लैंप है, क्लैंप। तो चलिए, आज धर्म और विज्ञान पर जो ये बहुत सुंदर चर्चा हुई, दर्शकों आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें, और कमेंट में आप अपनी भी बात जरूर लिखें। आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम हमको जरूर बताएं, और अगर आपकी भी कोई समस्या है, अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं।
नमस्कार।